बीजक इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के अंतर्गत कबीर साहब ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया है और उस मार्गदर्शन के तहत हम देखेंगे उनका रमेनी 15 वो नहीं बदरिया परिगो संझा अगुआ भूला बन खंड मंझा पिए अंते धन अंते रहही चौपरी कामरी माथे गहही साखी फुलवा भार न ले सके कहे सखियन सो रोय जो भीजे कामरी त्यो भारी होय। अब हम रमेनी 16 को भी देखेंगे। चलत चलत अति चरण पिराना हरि परे तहा अतिरे सयाना गण गंधर्व मुनि अंत न पाया हरि अलोप जग धंधे लाया गहनी बंधन बानन सुझा ठाकी परे तहा किछे न बुझा भूली परे जिय अधिक डेराई रजनी अंध कुप होय आई माया मोह उहा भरपूरी दादुर दामिनी पवन अपूरी बरसे तपे अखंडित धारा रयन भयावन कछुन अधारा साखी सबे लोग जह डाइया अंधा सबे भुलान कहा कोई ना माने सब एके माई समान। अब हम इसका एक रूपक के रूप में सबसे पहले समझते हैं। बहुत से नर नारी सौदा लेने देने के लिए किसी दूर दराज बाजार चले गए। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि घनघोर बादल झुका है तथा रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और चारों ओर संध्या बेला का दृश्य उपस्थित हो गया है। रास्ते में विराट जंगल है, इसलिए अंधियारी घनी हो गई है। उस भीड़ के पथ प्रदर्शक लोग स्वयं रास्ता भूल गए हैं। उस भीड़ में कंबल का व्यापार करने वाली नारियां भी है। उनके साथ उनके पति नहीं है, इसलिए वे ज़्यादा भयभीत हो गई है। उन्होंने कंबल के गट्ठे सिर पर ले रखे हैं। उनमें से एक फुलवा नाम की स्त्री है। वह अधिक सुकुमारी होने से सिर पर रखे हुए कंबलों के गट्ठे को नहीं संभाल पा रही है और रोकर सखियों से अपनी व्यथा कहती है। जो कंबल भीगते हैं त्यों उसका वजन बढ़ता जाता है। चलते चलते उनके पैर बहुत दुख गए हैं। बड़े बड़े लोग भी थक गए हैं। उनमें गंधर्वगण अर्थात नचैये गवैये भी है और मुनि अर्थात मननशील समझदार लोग भी हैं। वे भी जंगल का छोर नहीं पा रहे हैं। वर्षा पानी में जंगल के पथ खो गए हैं। सब उनकी खोज में लगे हैं। सबके लिए गहन बंधन हो गया है। किसी को रास्ता नहीं सूझता। सब थक गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सब भटक गए। सबका जी डर गया। अब रात का अंधा कुप्पा हो गया। सब अपने घर परिवार संसार इत्यादि की याद कर माया मोह में निमग्न हो गए हैं। मेंढक करकरों की आवाज़ करते हैं। बिजली कड़कती है तथा चमकती है और भयंकर हवा चलती है। अखंड धारा से बारिश हो रही है और सभी पाथिक मानसिक ताप में तप रहे हैं। रात्रि भयावनी है। जंगल से निकलने का किसी को कोई आधार नहीं मिल रहा है। सभी लोगों ने अपने को बर्बाद किया। सब अंधे होकर भटक गए। कोई किसी का कहा नहीं मानता। सब एक ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। भावार्थ, मनुष्य के मन में अज्ञान और भ्रम के बादल झुक आए और अंतःकरण में घोर अंधकार छा गया।
विविध शास्त्रों की वाणियों के जंगल में पथ प्रदर्शक गुरु लोग स्वयं भटक गए। मनुष्य जब भ्रम के अज्ञान में जाता है तब उसके मन में बादल आ जाते हैं, अंतःकरण में घोर अंधकार आ जाता है और शास्त्रों की वाणियां उसको भटका देती है। लोग अज्ञानवश स्वामित्व को अपने से अलग मानकर जीवन पर्यंत उसे खोजते रहते हैं। बाल, कुमार, युवा और वृद्ध, ये 4 प्रकार की अवस्था है। शरीर रूपी कंबल ही है अथवा अज्ञान ही है। विषया वस्तु में बोझिल चतुष्टय अंतःकरण रूपी कंबल के बोझ को ढोता रहता है। शरीर की अलग अलग अवस्था है। बालपन है, फिर किशोरावस्था है, फिर जवानी है, बुढ़ापा है। व्यक्ति अपने शरीर के भार को ढोता रहता है और जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, जब शरीर को बुढ़ापा आ घेरता है और अंग जर्जर हो जाते हैं, अवस्था में उसको स्वयं का भार भी भारी लगता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और वो मित्रों से रो रो कर कहता है, जैसे जैसे कंबल बिकता है वैसे वैसे भारी होता है। मतलब कंबल है, कंबल जैसे जैसे बिकता है वैसे उसका शरीर भी भारी हो जाता है। जैसे जैसे काया निर्मल हो जाती है वैसे वैसे वो असमर्थ होते जाती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे जैसे उम्र हो जाती है वैसे वैसे वो असमर्थ हो जाती है। मतलब आप 50 साल में जितने समर्थ होंगे, 70 साल में उससे कम समर्थ होंगे, 90 साल में और कम होंगे, 100 साल में और कम होंगे और 110 साल में और ज़्यादा कम होंगे। 120 साल तक जिए तो हो सकता है चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार की जीवन की स्थिति है। तो स्वयं को अपने से अलग मानकर, अपनी चेतना को अलग मानकर, अपने स्वामित्व को अलग मानकर व्यक्ति अपनी खोज करने के बजाय, अपने स्वयं चेतन की खोज करने के बजाय बाहर भटकता रहता है और बाहर भटकते भटकते ज्ञानी, मुनि और बड़े बड़े लोग हताश हो जाते हैं और गंधर्वगण, मुनिगण आदि भी उसका भेद नहीं जान सकते। अपने को अपने से दूर समझकर अपने स्वयं चेतन को जानने के बजाय बाहर ही खोज में निकल पड़ते हैं और अंधे हो जाते हैं। अपना गंतव्य अपने से अलग मानना ही कठिन बंधन या बंधन ग्रहण करना है। ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य नहीं सूझता है। ईश्वर के विषय में लोग हार मानकर किंकर व मुडित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को खोजने के लिए निकलते हैं लेकिन उनको ईश्वर कहीं मिलता नहीं है। तीर्थ यात्रा करते हैं, उपवास करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते, किधर जाते और वो सोचते हैं कि हमको यहाँ मिलेगा ईश्वर, वहाँ मिलेगा, लेकिन ईश्वर है ही नहीं तो किधर मिलेगा। साहिब कहते ईश्वर है ही नहीं, कहाँ मिलेगा। आपको तो अपने चेतना में अपने स्वामित्व को खोजना है। अगर आपने अपने स्वामित्व को पा लिया तो आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, आप आज़ाद हो जाओगे और आप अपने मालिक हो जाओगे। नाना मतों के शास्त्रों की वाणियों में लोग भटक गए हैं और गुरुओं की इस घोषणा से अत्यंत भयभीत हो गए कि यदि शास्त्रों की वाणियों में शंका या विचार करोगे तो नास्तिक हो जाओगे। इस तरह लोगों की अज्ञान प्रथा घनी हो गई है। बहुत से लोगों ने ऐसे शास्त्र लिख के रखे हैं कि तर्क नहीं करना,
तर्क करोगे तो नरक में जाओगे। जैसा है वैसा ही मानना, ये गुलामी का लक्षण है। एक जीव जो अपना मालिक आप है, एक सिंह समान ताकतवर है, जो सिंह समान ताकतवर है, जिसकी ताकत को एक जंजीर में बांधकर उसको पिंजरे में कैद करके रख दिया है। एक हाथी है, हाथी जैसा बलशाली व्यक्ति है, उसको ऐसा प्रोग्राम दे दिया गया है कि तुम ताकतवर नहीं हो, तुमको ये रस्सी जो बांध दी गई है, ये रस्सी को तुम तोड़ नहीं सकते। इस प्रकार से वानियाँ रच के मानसिक रूप से एक बलवान व्यक्ति को, बलवान लोगों को गुलामी के बंधन में बांधने का काम इन पंडित, पुजारी, पुरोहित, रचना करने वाले, किताबों की रचना करने वाले, ग्रंथों की रचना करने वालों ने करके रखा है। और उस जीव को, उस मालिक को जो उसके अंदर है, उसको गुलाम बना के रखा है, ऐसे साहिब कह रहे हैं। इस तरह लोगों की जो अज्ञानता है क्या हो गई है, घनी हो गई है। भ्रांति और मूढ़ता से हृदय पूर्ण हो रहा है। बरसाती मेंढकों की टरटराहट के समान नाना मतवादों की बकबक हो रही है। नाना मतों के वाक्यजाल की चमक दमक में लोग चौंधिया रहे हैं और कल्पना या वानियों की प्रचंड झंझा लोगों को झकझोर रही है। तो लोगों के अंदर क्या भ्रांति और मूढ़ता पैदा हो गई। भ्रांति और मूढ़ता में क्या है, हृदय काला हो गया और उसकी आवाज़ टर्टर मेंढकों की तरह निकल रही है। वो उसके अंदर से, मन के अंदर से अलग अलग मतों की बकबक हो रही है। उसको भी नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन डर है। वो अपने आप को आज़ाद कर नहीं सकता, इसीलिए वो गुलाम हो गया है। आज़ाद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपने अंदर जाके उसको चिंतन मनन नहीं कर पा रहा है, और चिंतन मनन नहीं करने के कारण उसका वो जाल नहीं टूट रहा है। और जाल नहीं टूटने के कारण नाना मतों के वाक्य जालों के चमक धमक में लोग चौंधिया रहे हैं, और कल्पनाओं या वानियों की प्रचंड झांझ लोगों को झकझोर रही है। कल्पना और वानियों की, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है, ऐसे वाणी में लोग गुलाम हो रहे हैं, अपने आप को गुलाम कर रहे हैं। इस प्रकार कल्पित वानियों की उत्तत और अखंड धारा बरस रही है, और ऐसे अज्ञान की भयावती रात में जीव को कुछ नहीं सूझ रहा है। तो इस अज्ञान के रात में, ये वानियों के जंजाल में, अज्ञान की रात में जीव को कुछ नहीं सूझ रहा है। हम देखते हैं कि लोग पैदा होते बराबर अपने आप को बोलते कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई बोलता मैं ठाकुर हूँ, कोई बोलता मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता मैं शूद्र हूँ। शूद्र बोलने वाले तो कोई मिलते नहीं हैं, वो कुछ अलग बोलेंगे। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि मैं जन्म से ये हूँ, अब उसके दिमाग में आया कैसे? किसी शास्त्र में उसने पढ़ लिया है। शास्त्र किसने लिखा? उनके बाप दादा ने किसी ने लिख के रखा है कि तुम तो जन्म से ये हो। किसी ने जन्म से ही अपने आप को कुछ भी घोषित कर दिया। कुछ लोगों ने कर्म कांडों के अंदर फंसा के लोगों को भ्रमित करके रखा है कि तुमको इसको ऐसा मानना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं मानोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं है। तो एक गुरुओं का एक बाजार खड़ा हो गया। उस बाजार के अंदर में आदमी भटक गया, इंसान भटक गया, उसका विवेक खत्म हो गया, और वो सही और गलत की जानकारी ही नहीं ले पा रहा है। उसको कार्य कारण का सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है कि दुनिया में जो भी घटना घटती है किसी कार्य कारण के सिद्धांत के अंतर्गत घटती है, और ब्रह्मांड को चलाने का एक नियम है जो नैतिक नियम है। उस नियम के तहत ब्रह्मांड काम करता है। हम और उस सारे सिस्टम के साथ सब लोग बंधे हुए हैं, लेकिन इन शास्त्रों के जंजाल में आदमियों को गुलाम बना के रखा है। इसलिए सदगुरु साहिब कहते हैं कि विवेक की आंख न होने से सभी जीव अपने स्वरूप को भूल गए। अपने स्वरूप, अपना स्वरूप जो है, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं है, हमारा स्वरूप ये मन नहीं है, हमारा स्वरूप ये इंद्रिय नहीं। ये तो एक हमारे रथ के पहिए जैसे कि रथ को जोड़ दिया,
चक्के हैं, रथ को घोड़ा है, रथ को हकालने वाला है, तो एक रथ तैयार होगा। ऐसे ही हमारे साथ में ये सारे पुर्जे जोड़ दिए गए, तो वो ये हम नहीं है कि एक नाम है, हमको एक नाम दिया गया कि हम ये है, लेकिन हम वो नहीं है, हम इसके अलग हैं, हम वो चेतना में हैं। हमारा जो रूप है वो एक ब्रह्मांड का रूप है, जो अंतर मन में हम जब झांकेंगे, हम जब देखेंगे, हम जब अपने विशालकाय चेतना को देखेंगे और हम जब उस अनंत शक्तिशाली चेतना को देखेंगे, अनंत शक्तिशाली उस शांत चित्त को देखेंगे, उस जगह को हम देखेंगे, उस स्थान को हम देखेंगे, अपने अंदर के हम स्वामित्व को जब देखेंगे, तब हमको बाहरी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलना शुरू होगी। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि आप ही अपना मालिक है, कौन आपका मालिक हो सकता है? आप ही अपने पथ प्रदर्शक है, आपको तो केवल मैं मार्ग दिखा रहा हूँ, मैं जिस मार्ग से गया हूँ उस मार्ग को आपको बता रहा है। और कबीर साहिब भी वही कह रहे हैं। कबीर साहिब जान गए हैं, जान के बता रहे हैं कि लोग जंगल में भटक रहे हैं, बादलों के अंदर में घिरे हुए हैं और बारिश के अंदर में अपने आप को लेके चल रहे हैं, सर पे कंबल है और कंबल को भीग रहा है, काया तो बूढ़ी हो रही है, लेकिन इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, ना इनके पास तर्क है, ना कोई ज्ञान आ रहा है, ना कोई विवेक जाग रहा है, क्योंकि शास्त्रों ने इनको बांध के रख दिया है, इनके विवेक को बांध के रखा है, इनके तर्क को बांध के रखा है, और ये अंधे जैसे दौड़ लगा रहे हैं, किसी और के कहने पर अपना विवेक नहीं जगा रहे हैं, ना अपने आप को जागरण की अवस्था में ला रहे हैं। अब हम रमेनी 17 को देखेंगे। जस जीव आपू मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई, जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर बही। ये के भाव सकल जग देखी, बाहर परे सो होय विवेकी, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाय जहाँ काट कसाई, अहे कसाई छुरी हाथा, केसहु आवे कांटो माथा, मानुष बड़ा बड़ा होय आया, ये के पंडित सबे पढ़ाया, पढ़ना पढ़ो धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाऊ बिगोही, साखी सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस, तर ऊपर धे चापे है, उस कोलू कोटि पिचास। इसका भावार्थ है, जैसा अपना जीव सिद्धांत है, यदि वैसा उसे समझने वाला कोई सत्पात्र मिले, अथवा जैसा अपना परमार्थ प्रेमी दिल है वैसा प्रेमी जिज्ञासु मिले, तो सच्चर्चा हो और हृदय में धर्मजनित बड़ा सुख हो, जिससे अविनाशी राम की बात की जाए। कोई उस पथ के प्रेमी को नहीं निभाता है। संसार के सारे लोगों को देखा जाता है कि वे अविद्या एवं माया मोह की एक भवधारा में डूब रहे हैं, परंतु जो इससे बाहर होता है वही विवेकी है। जो मुमुक्षु विषय वासनाओं के बंधन को काटकर आगे बढ़ते, वही वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनके स्वयं के भाव का वध करने वाले भोले गुरु हैं। ऐसे भोले गुरुओं के हाथों में तो स्वरूप ज्ञान विरोधी छुरी सदैव विद्यमान रहती है, और वे मानो यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई मेरे पास आवे तो मैं उसका विवेक समाप्त कर दूं। संसार में बड़े बड़े कहलाने वाले मनुष्य हुए, परंतु उन्हें सभी पंडितों ने प्राय एक सी ही बातें पढ़ाई हैं, जो स्वरूप ज्ञान रहित स्थूलतम है। पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, अंत पढ़ो लिखो, या अपने गुरु द्वारा बताए हुए मंत्र नमादि को भी जपो, परंतु उन्हें छिपाकर मत रखो। उनकी छानबीन एवं परख करो, अन्यथा निश्चय ही धोखे में पड़कर खो जाओगे। अविनाशी स्वरूप राम का स्मरण करो, दुखदायी मन कल्पनाओं एवं भोगों की आशा छोड़ो, अन्यथा
जैसे कोलू के असंख्य फेरे में फंस जाने पर वस्तुओं की दशा होती है, वैसे ही संसार के घन चक्कर में फंसकर तुम्हारी दशा होगी। तो सद्गुरु साहब ने बीजक के स्वयं तत्व के लिए जीव शब्द का प्रयोग अधिकतम किया है। वस्तुतः जीव ही तो मूल है। यदि प्रकृति भिन्न अविनाशी जीव का बोध हो जाए तो कर्मफल भोग योग बंध मोक्ष ही सहज समझा जा सकता है, और यह समझ जाने पर धर्म की वृद्धि होना भी सहज है। जीव ही शिव है, इस भाव को एकाएक मान तो प्राय सब लेते हैं, परंतु इसको समझने वाले कम हैं। यदि कोई समझने वाला मिलता है तो कहने सुनने में तो आनंद आता ही है, और इनके आचरण से इसको रहनी में उतारने भी परम सुख होता है। धर्म धर्मी होता है। जैसे गर्मी आग में, शीतलता जल में, इसी प्रकार ज्ञान जीव में रहता है। ज्ञान कहाँ रहता है? जीव में रहता है, और ज्ञान जीव का ही स्वरूप ही है। धर्मी को साफ समझ लेने पर धर्म अपने आप उद्घाटित हो जाता है। जिसे अपने चेतन स्वरूप का ठीक बोध हो जाता है, वह देवी देवता एवं ईश्वर ब्रह्म की कल्पनाओं में नहीं भटकता है। उसकी दृष्टि साफ रहती है कि देवताओं का देव स्वयं देव है। वह निरंतर अपने आप में रमता है। उसी के लिए बहुत धर्म सुख हृदया हुई वचन चरितार्थ होता है। हृदय निवासी स्वयं देव के बोध से ही तो हृदय सच्चे सुख से भर जाता है। 38वीं रमेनी में सद्गुरु ने कहा है, संतो संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। जीव को ही शिव मानने वाला सच्चा धर्मी हो सकता है। जो जीव से शिव को अलग मानता है वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। आप जानते हो कि संसार के ईश्वरवादियों ने धर्म के नाम पर इंसान एवं अन्य प्राणियों की हत्या की है, परंतु जिसने जीव को ही शिव माना है उसने धर्म के नाम पर कभी रक्त नहीं बहा है। सच्चा धर्म तभी उदय हो सकता है जब जीव को ही शिव माना जाए। जब जीव को शिव मानोगे तो आपके अंदर में आदर सत्कार उभरना शुरू होगा, और फिर आपके अंदर से मैत्री निकलना शुरू होगी, और आप एक दूसरे का जब आदर करोगे तो ये एक दूसरे की दुश्मनी खत्म होगी, और जब दुश्मनी खत्म होगी तो ये धर्म के नाम पर, अलग अलग धर्मों के नाम पर जो दंगे फसाद और हत्याएं होती है, ये सब बंद हो जाएगी। व्यक्ति का विवेक जाग जाएगा और वो सही धर्म का अर्थ समझ जाएगा। अभी धर्म के नाम पे व्यक्ति अधार्मिक कृत्य करता है, हत्याएं करता है, बलि देता है और कुछ गलत काम करता है, और वो समझता है मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ, और वो धर्म के नाम पे अधर्म का काम करते जाता है। क्योंकि वो क्या है, जीव को शिव नहीं मानता है। शिव को कौन से शिव को मानता है? पत्थरों को शिव मानता है। वो पत्थरों को शिव मानते उसके ऊपर दूध चढ़ाता है, सब करता है, लेकिन जीव वहाँ खड़ा रहता है। जीव एक भूखा बच्चा है, उसको दूध नहीं पिलाता है, उस पत्थरों को जरूर देता है, क्योंकि वो पत्थर को शिव मानता है, जीव को शिव नहीं मानता है। जिस दिन जीव को शिव मानेगा उस दिन उसके अंदर से धार्मिकता की उत्पत्ति होगी, असली धर्म की उत्पत्ति होगी, और तब वो धार्मिक होगा। जस जीव आपू पंक्ति का सहज अर्थ यह किया जा सकता है कि जैसा अपना दिल है वैसा जब दूसरा मिलता है तब चर्चा में आनंद आता है और धर्म जनित सच्चा हार्दिक सुख मिलता है। राम और काम दो है। मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते भी उसमें नहीं रम पाता, किंतु काम में
बहता रहता है। राम अपना स्वरूप है। यह चेतन ही तो राम है। परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक काम कीचड़ से अपने को दूर नहीं कर लिया जाता। होता क्या है, व्यक्ति काम की ही चर्चा करता है, काम का ही गुणगान करता है, काम को ही देखता है, काम का ही मनन करता है, तो काम में ही डूबा रहता है। और राम का अपना स्वरूप है। राम क्या है? चेतन राम है। चेतन राम अपना जो चेतन राम है, जो उस चेतन राम में रमता है, तब वो काम से दूर हो पाता है। आपके साथ चेतन राम का मतलब यहाँ अन्य कोई किस राम नहीं है, आपका अपना राम है, आपका चेतन राम। राम शब्द बहुत पुराना है। तथागत गौतम बुद्ध के समय भी इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद भी इस्तेमाल। चेतन राम, राम से मतलब कोई राजा राम से नहीं है, नहीं तो फिर आप और भटक जाओगे, फिर आप पंडितों के चक्कर में घुस जाओगे, फिर पंडित आपको अलग रास्ते पे ले जाएगा और किसी दूसरे राम में आपको भटका देगा, आपको बाहर भटका देगा, आपको गुलाम बना देगा, आपके चेतना स्वरूप को वो गुलाम कर देगा, क्योंकि वो स्वयं गुलाम है, बहुत बड़ा गुलाम है। आप तो एक बड़ा गुलाम क्या करता है, दूसरे को गुलामी की दशा में ले जाता है। लेकिन एक आज़ाद है, एक आज़ाद है, चेतना में स्थित है, वो अब आपको भी आज़ादी की ओर ले जाएगा। तो ये सद्गुरुओं की जो परंपरा है, जो तथागत बुद्ध और उनके ज़माने से जो चली आ रही है, तो कबीर साहेब तक बहुत सारे संत हुए, बीच में भी बहुत सारे संत हुए, नामदेव है, तुका है, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। ये सब संतों की जो परंपरा है, ये स्वयं की चेतना को जागृत करके आज़ादी की ओर ले जाने के लिए है। व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति को असली धार्मिकता की तरफ ले जाने की है। तो काम के अंदर जो रहता है वो राम के अंदर नहीं रहेगा। काम तो केवल इतना ही है कि एक सांसारिक अगर व्यक्ति है, घर गृहस्थी है, तो वो सुबह खाना खा लिया तो दिन भर उस खाने की चर्चा नहीं करेगा। काम का भी मतलब केवल उतना ही होना चाहिए, भूख लगी खा लिया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करनी है दिन भर। लोग उसी में लगे रहते हैं, उसी शारीरिक व्याख्या करने में लगे रहते हैं और उस व्याख्या में ऐसे डूबते हैं। और चारों तरफ का आप वातावरण देखिए, पिक्चरों में वही चीज़, गानों में वही चीज़, लोगों के बातचीत में वही चीज़। तो दुनिया में व्यक्ति को लगता बस यही एक चीज़ है, यही एक सुख की चीज़ है, और उसी सुख की चीज़ में वो माया के जंजाल में दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। और फिर इस काया की स्थिति क्या है? काया की स्थिति तो उस कंबल के समान है, वो पानी में भीगता है, भीगता है, भीगता है, तो अज्ञान के इसमें चक्कर में घुस जाता है वो। तो स्वयं विवेकी नहीं होता है, अपने चेतन राम में नहीं रमता है, इसलिए उस अज्ञान से नहीं छूटता है। अज्ञान से नहीं छूटने के कारण उस दुख के अंदर, उस गड्ढे में जा गिर जाता है। और ऐसा बहुत सारे धार्मिक कहलाने वाले पंडित, पुरोहित, साधु, संत, पता नहीं कितने सारे हैं, वो लोगों को गलत रास्ते से भटकाते हैं, गलत रास्ते से ले जा रहे हैं। तो उसको जगाने के लिए कबीर साहेब कह रहे हैं कि जागो, जागो, आपका राम आपके अंदर है, आप उस कीचड़ से दूर करो। साची प्रीति विषय माया सो हरि भगतन की फांसी। 40वें शब्द की इस पंक्ति का भाव यहाँ भी लागू होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्बही। यद्यपि राम अपना स्वरूप ही है और हम सत्संग द्वारा जान भी सकते, किंतु हृदय स्वच्छ कर हम बोध भाव में समर्पित नहीं होते तो स्वरूप स्थिति कैसे हो? स्वरूप स्थिति कैसे आएगी? बोध भाव हमको जानना पड़ेगा, अपने स्वरूप स्थिति में आना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा। जब हम अपने को समझेंगे तब हम बाह्य चीज़ों को समझेंगे, जब हम अपने को जानेंगे तब, क्योंकि जो बाहरी प्रतिबिंब होता है वो हमारा ही प्रतिबिंब होता है। इसलिए हमको अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। एक के भाव सकल जग देखी, मैं देखता हूँ कि संसार के सारे लोग एक ही भाव में बह रहे हैं, स्वरूप बोध को छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। संसार के अधिकतम लोग तो निरंतर विषयों में डूबे रहते हैं। जो लोग विषयों को छोड़कर ब्रह्म पर विचार करते हैं,
वे भी ब्रह्म कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं जो विषयों से अलग नहीं है। तो जहाँ ऐसी मान्यता है कि सारा ब्रह्म ही है, वहाँ स्वयं दृश्य विवेक कैसे रह सकता है? जहाँ लोग सोचते हैं कि संसार ही ब्रह्म है, तो वहाँ स्वयं दृश्य क्या है और विवेक कैसे रह सकता है? जड़ विषय दृश्य से हटकर उसमें दृष्टा चेतन स्वरूप में स्थित होना चाहिए। यह भाव वहाँ कहाँ है? ये त्यो बाहर से परे सोए होए विवेकी, जो इससे बाहर हो जाएगा वही विवेकी है। बाहर परे सो होए विवेकी बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। विवेकी उसे कहना चाहिए जो विषय और निर्विषय दृश्य और दृष्टा जड़ और चेतन का पृथक्करण करे। यहाँ पारक बिना विनाश कर विचार हो भिन्न, विचार कर विषयों से दृश्य जड़ से पृथक होना ही पारक है, और यही विवेक ज्ञान है, यही हंसत्व है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में भटकता है, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। जैसे कि एक हिरन है, उसको लगता है कि रोड पर पानी है, वो दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अपने अंदर ज्ञान की खोज नहीं करते। उनको यह नहीं लगता कि मेरे अंदर सब कुछ खजाना भरा है। उनको लगता है नहीं, किसी गुरु के पास है, किसी बाहर है, किसी मंदिर में है, किसी मूर्ति में है, किसी मस्जिद में है, किसी गुरुद्वारे में है। वो बाहरी बार भटकता है। सत्संग के लिए गुरुओं के पास जाना अच्छी बात है। सत्संग के लिए क्यों? क्योंकि अपना विवेक जगता है उसके लिए। और कोई भी संत, कोई भी गुरु अगर आपका स्वयं विवेक जगाने का काम नहीं कर रहा है तो आपको गुलाम बना रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं कि जो आपको भटकाने का काम करेंगे, आपके स्वयं चेतना में आने के लिए आपको बाध्य नहीं करेंगे, आपको जगाने का काम नहीं करेंगे, आपको भटकाने का काम करेंगे, आपको गुलाम बनाने का काम करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये भटक गया और गुलाम हो गया तो हमसे जकड़ा रहेगा और हमको पकड़ा रहेगा। तो अंधों की एक दौड़ चल रही है, अंधों की एक दौड़ चल रही है। उस दौड़ के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और अंधे अंधों के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि विवेक ज्ञान बड़ा ज्ञान है, और इसीलिए अपने चेतन में स्थित हो जाओ, अवेयरनेस हो जाओ, जागृत हो जाओ और होश संभाल के देखो क्या सही है क्या गलत है। गलत है उसको छोड़ो, सही को ग्रहण करो, और सही को ग्रहण करके अपने आप को सतपथ पे ले जाओ, मुक्ति के मार्ग पर ले आओ, और मुक्ति के मार्ग पर ले आकर दूसरों को भी मुक्ति के रास्ता दिखाओ। कुछ लोग विषय भोगों के बंधन को तोड़कर उससे अलग तो हो जाते और सच्चे ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरुजनों की शरण में जाते हैं। खेद है, अधिकतम गुरु ऐसे ही मिलते हैं जो उन जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं के स्वतंत्र विचारों स्वरूप बोध का वध कर देते हैं। और वे कहते हैं तुम किसी अंशी के अंश हो, किसी व्यापक के व्याप्त हो, किसी पुरुष की पत्नी हो, तुम परिचिन्न प्रतिबिंब किचिंद अल्पज्ञ यो हीन दिन हो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम हीन दिन हो, उसके शरण में जाओ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं मैं गरीब हूं, भगवान मेरे को शरण दो। अब तू सम्राट है, तू सम्राट है, तू गरीब कह रहा है अपने आप को, क्योंकि तेरा अपना खजाना तुझे नहीं मालूम, इसलिए गरीब कह रहा है, हीन दिन कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा और परमात्मा के चक्कर में भटक जाता है, उधर आत्मा भी नहीं दिखता ना परमात्मा दिखता है। स्वयं विवेक को जगाओ, अपनी चेतना को देखो, अपने स्वरूप ज्ञान को जगाओ। अपने स्वरूप ज्ञान को जगाओगे तो ब्रह्मांड का पता चल जाएगा, अपना भी पता चल जाएगा। नहीं तो दृश्य अदृश्य में भटकते रहोगे, कल्पनाओं में भटकते रहोगे, सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा। तो कहते हैं जीव लाचार है, यह मनुष्य बेबस है, ये कर क्या सकता है? यही मनुष्य की गरिमा का वध करने का प्रयास है। क्या करेगा बेचारा, ऐसा है वैसा है। आपको बहुत से लोग दिखेंगे, आजकल सरकारें भी ये कर रही है कि हम गरीबों के लिए, नेतागिरी काय पे चलती मालूम है आपको? हम गरीबों के लिए
ऐसा कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए वैसा कर रहे हैं, और गरीबों का ढिंडोरा पीट पीट के भारत देश में गरीबों की संख्या सरकारें बढ़ा रही है। ये सरकारों के जो नेता है ये भी धार्मिक गुरुओं के बड़े गुलाम हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने परसेंट वोट चाहिए तो इतने परसेंट लोग हमको गुलाम चाहिए। गुलाम कैसे रहेंगे लोग जब वो गरीब रहेंगे, उनको खाने पीने की समस्या रहेगी, उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलेगा, उनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलेगा, तब वो गुलाम रहेंगे। और जब वो गुलाम रहेंगे तब उनसे वोट लेना आसान होगा। इसलिए वो कहते हैं हम गरीबों का ये कर रहे हैं, गरीबों के लिए। अरे गरीबों के लिए अगर ये करना है तो उनके लिए सबसे पहला काम करो कि अच्छी शिक्षा, अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन करके उनको उतना लायक बनाओ कि वो अपने आप को गरीब नहीं कह सके, ना आप उनको गरीब कह सके। गरीब कह के आप उनकी बेइज्जत क्यों करा रहे हो? वो भी इस देश के मालिक है, वो भी अपने मालिक है। उनके मालिकाना जगाने के लिए तो काम करो, नहीं उनके मालिकाना को ख़त्म करने के लिए ज़रूर काम करेंगे। तो ऐसे तो गुरुओं के लिए क्या कहा है? गुरुओं के लिए कसाई शब्द का प्रयोग बड़ा कठोर प्रयोग है। जहाँ जहाँ जाए काट कसाई, ऐसा वचन मनुष्य को तिलमिला देने वाला है। व्यवहार में मनोरमता के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसे वचनों का उपयोग करना तो उचित नहीं लगता है। पतनकारी जड़ता को उखाड़ने के लिए कभी कभी कठोर वचनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। गुरुओं द्वारा मनुष्यों के अवमूल्यन को लेके कबीर साहब के मन में बड़ा चित्त पीड़ित हुआ और वे कितने गर्मागर्म हुए होंगे तब इस कठोर वचन का उन्होंने प्रयोग किया होगा। इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तलवार से अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो केवल उसका शरीर मिटता है, परंतु हम किसी को बारंबार यह कहे कि तुम नीच हो, अच्युत हो, मूल रूप से तुम तुच्छ हो, तुम असमर्थ हो, दीन हो, हीन हो, किसी देवी देवता के गुलाम हो, मूढ़ हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तुम उस अपने आप उद्धार नहीं कर सकते हो, तुम केवल कठपुतली हो, तुम्हें दूसरा नचा रहा है, तुम पानी पत्थरों में सिर मारो, रो, गिड़गिड़ाओ, तब वो कृपा कर देगा, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ भी घटना घटती है तो लोग सिर पे पत्थर मारते हैं, मंदिरों में जाके अपना मस्तिष्क रगड़ते हैं और बोलते हैं कि हमने कौन से पुराने समय में कहाँ पाप कर्म किए थे, पुराने जन्म में। फिर पंडा पुजारी आता है, वो बोलता है पुराने जन्म के दुष्कर्म का परिणाम है कि तुम्हें ये दुख भोगना पड़ रहा है। अरे उसको दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन तुमको ये ज्ञान कहाँ से मिला, किसने दिया? बोले शास्त्रों ने दिया। शास्त्र किसने लिखे? शास्त्र भी तुम्हारे कल्पना और परिकल्पनाओं में लिखे गए, तुम्हारे मूर्ता के जन्म में लिए शास्त्र है। एक व्यक्ति अगर अपने आप जग जाए, अपना विवेक जग जाए, तो कितना महान बन सकता है। 2 टाइम का खाना न मिलने वाला व्यक्ति, जिसको ढंग से खाना नहीं मिलता था, कि एक समय जाके अच्छे से खाना मिले, इसीलिए राधा स्वामी के अमेरिका के मंदिर में सप्ताह में रविवार के दिन खाना खाने के लिए जाने वाला एप्पल का मालिक स्टीव जॉब कितनी बड़ी कंपनी बना पाया, कितना बड़ा 350 करोड़ का तो लगभग मरने से पहले उन्होंने एक अपना जहाज खरीदा था, जिसको 2 टाइम की रोटी नहीं खाने को मिल रही थी, वो इतना महान बन गया। क्यों? क्योंकि उसको इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला। अगर मार्गदर्शन मिलता है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जब एक स्कूल की अध्यापिका ने एक लेटर एक बालक के हाथ में दिया और उसमें लिखा था कि ये तुम्हारा टॉमी, इसको कुछ नहीं आता, इसको स्कूल से बाहर निकालो। तो माँ ने जब वो लेटर पढ़ा तो माँ रोने लग गई, लेकिन वो बच्चे को रोना नहीं। तो बेटे ने पूछा, बेटा इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा, बेटा इसमें ऐसा लिखा है कि तुम इतने विद्वान हो, इतने होशियार हो कि हमारे पास में बुद्धिमत्ता नहीं है, उतनी लायकत नहीं कि हम तुमको पढ़ा सके। और उसी व्यक्ति ने जाके इस बल्ब के प्रकाश का खोज किया, और आज हम जो लाइट में रह रहे हैं उन्हीं के कारण रह रहे हैं। और
ऐसा कहते हैं कि उनके हजारों प्रयोग किए उन्होंने, उसमें असफल होने के बाद भी वो सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि मुझे करके रहना है। उनका नाम थॉमस एडिसन अल्वा था। और उनको ये पता कैसे चला, उनको वो चिट्ठी माँ की मृत्यु के बाद मिली, तो थॉमस एडिसन अल्वा वो चिट्ठी लेके रोते रहे कि मेरी माँ कितनी बड़ी गुरु थी और उस गुरु ने मुझे कितना बड़ा महान वैज्ञानिक बना दिया। और आज उनकी कंपनी का टर्नओवर अरबों खरबों में है, क्योंकि हर बल्ब जब बिकता है तो उसमें से कुछ पैसा उस फैमिली को जाता है। तो अगर सच्चा गुरु मिले, सच्चा मार्गदर्शन मिले, तो दिनहीन कोई नहीं है, दिनहीन कोई नहीं है। मैंने जब स्लम एरिया के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, आयोजन के अंदर इसलिए कि स्लम एरिया में जो प्रतिभाएं पड़ी हैं, जो अच्छा सिंगिंग डांस कर सकते हैं, उसमें कुछ बच्चों को बुलाया, उनके लिए पुरस्कार रखा। उसमें एक स्लम एरिया की बच्ची थी, उसने बहुत अच्छा डांस किया। और मैंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ये जो गुड़िया है, इसको मनोरंजन का साधन मत बनने देना। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उद्योग है और ये उस काबिल है। और मैंने कुछ उसको कोई ज़्यादा पैसा नहीं दिया, मैंने केवल 1000 रुपये उस समय उसको गिफ्ट दिया था खुशी में। लेकिन वो प्रेरणा के शब्द उसको आज एक बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया है। आज वो कई सारे टीवी चैनल पे तो काम कर ही रहे हैं, 2 पिक्चरों में काम कर रही है। और आज वो 17-18 साल की उम्र में ही उसने अपने आप को स्थापित कर लिया है। एक अच्छे इनकम बेस भी है और अच्छा सम्मान भी है, अपना मकान भी है उसका, जो पहले झुग्गी में रहते थे, अब शहर के अंदर मकान है। तो ऐसा नहीं है, प्रेरणा अगर जहाँ मिल जाए तो प्रेरणा से व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो क्या होता है कि हम उसकी वैचारिक हत्या करते हैं और भाव मनुष्य का ऐसा हो जाता कि वो जड़ और निकम्मा हो जाता है और अपने आप को निकम्मा बना लेता है। यदि कोई बारंबार ये कहता है कि तुम दुर्बल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तब हम उसकी बहुत बड़ी हत्या कर देते। जो विचार एवं उपदेशक मनुष्य को परम मुखापेक्षी ये गुलाम बनाए हैं, वे विष के समान त्याज्य होने चाहिए। आज वर्ण व्यवस्था के अंदर में 4 वर्ण की जब रचना की गई, और 4 वर्ण की रचना में यहाँ के लोगों को, भारत के रहवासियों को जब हजारों जातियों में जब बांटा गया, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, तो भारत गुलाम तो हुआ, लेकिन उसकी जीडीपी भी गिरी, उसका विद्वत्ता भी गिरी, इसलिए भूखमरी की स्थिति पैदा हुई। नहीं तो मुझे ये लगता है कि ये वर्ण व्यवस्था अगर इस देश में नहीं होती तो चीन, अमेरिका और सबसे आगे भारत होता, क्योंकि यहाँ के लोग परिश्रमी विद्वान हैं। लेकिन उस विद्वान और उस विद्वत्ता को ख़त्म करने के लिए ये शास्त्र निर्माता, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की कल्पित कल्पनाओं से रचना करके इन्होंने जो अज्ञानता जाल फैलाया, उस अज्ञान के जाल के अंदर में भारत का मनुष्य मात्र मानसिक गुलाम बना। और आज भी गुलामों की भीड़ आप देखते होंगे, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को ऐसे दाव पे लगाए कि जैसे कोई बकरा जिसको बलि चढ़ा या जाता हो, हंसते हंसते बलि चढ़ता है। इसी प्रकार इनकी स्थिति है कि हम मर जाएंगे धर्म को बचाने के लिए, मिट जाएंगे, लेकिन धर्म कौन सा है वो नहीं मालूम। बोले पत्थर को धर्म मान रहे, मंदिर को धर्म मान रहे, किसी साहित्य को धर्म मान रहे। और साहित्य लिखा किसने? वो इंसान ने लिखा। धर्म बनाया किसने? इंसान ने बनाया, इंसान के दिमाग ने बनाया। दिमाग की रचना किसने की? इंसान के चेतन जीव ने की। तो अगर वो भटक गया है, गलत मार्ग पे गया, उसकी मनस्थिति अगर गलत है, तो गलत धर्मों की रचना हो गई, गलत वाक्यों की रचना हो गई, गलत वाक्य के अंदर में लोग भटक गए और गुलाम हो गए। तो उन गुलामों के पीछे दूसरा गुलाम पैदा हो रहा। तो उन गुलामों से गुलामी को निकालने के लिए स्वयं चेतना की ज़रूरत है, तर्क वितर्क की ज़रूरत है। और तर्क वितर्क व्यक्ति तब कर सकता है कि जब वो विवेकवान हो, प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो, उसके पास ज्ञान का प्रकाश आए। इसलिए बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, एजुकेशन। अगर गुलामी से आपको आज़ादी चाहिए तो पहले आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा तो लेनी ही है, जो अपने
व्यवसाय करने के लिए, सर्विस करने के लिए है, लेकिन विवेक वाली शिक्षा भी लेनी है, इन महापुरुषों से शिक्षा भी लेनी है। बाबा साहब को पढ़ना है, बुद्ध को पढ़ना है, कबीर को पढ़ना है, संतों को पढ़ना है, सोए विवेकी जो जगाने वाले संत हैं उनको पढ़ना है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को पढ़ना है, अपने आप को जागरण की अवस्था में लाना है और सही और गलत का पता लगाना है। जब सही और गलत का पता लगाते हो तब आप शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब है कि रोड के ऊपर ढंग से गाड़ी चला रहे हो तो शिक्षित है। गाड़ी अपने आप चल रही हो, आप कहीं भी ले जा रहे हो गाड़ी, नाले में नीचे गिर रही गाड़ी, मतलब आप शिक्षित नहीं हो, ड्राइविंग आपको नहीं आती। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे ही लोग हैं, विवेकवान है नहीं, डायरेक्शन उनकी इधर उधर है, लाइफ में किधर से कहाँ जा रहे हैं उनको नहीं पता। तो वो सही और गलत का पता नहीं होना ही अशिक्षा है, और सही और गलत का पता होना ही शिक्षा है। एजुकेशन इंटरनल है, एजुकेशन एजुको शब्द से आया है, शिक्षा आंतरिक है। आंतरिक रूप से आदमी जब शिक्षित होता है तभी वो बाह्य रूप से सही हो सकता है। इसलिए शिक्षित बनो, ये नारा बाबा साहब का यहाँ लागू होता है। मनुष्य बड़ा बड़ा होए आया, एके पंडित सबे पढ़ाया, यह पंडित बड़ा मर्मभेदी, प्रतिभाओं यो बुद्धिमानों की कमी संसार में न पहले थी न आज है। दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य हुए, परंतु सभी मत के पुरोहित पंडितों ने उन सबको प्राय एक ही बात का पाठ पढ़ाया कि तुम तुच्छ हो और तुम्हारा उद्धार किसी दूसरे देवी देवताओं के हाथों में है। देवी देवताओं के हाथों में, इस देवता की पूजा करो, इस देवता की उपासना करो, इस देवता को मानो, इस देवता के नाम से रमन करो, ये नाम जपो, वो मंत्र गाओ, ऐसा कर करके ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और कथा कहानियाँ और शास्त्रों का जंजाल ऐसा बिठा दिया कि आदमी को उसकी स्वयं की स्थिति को नीचे गिरा दिया और बोला कि तुम्हारा उद्धार करता कोई भगवान है, कोई ऊपर वाला है, कोई वो है, वो आएगा तब तुम्हारा उद्धार करेगा। इसलिए लोगों ने अपनी संपत्तियाँ बेच बेच के भी चारों धामों की यात्रा, मंदिरों की यात्रा, इधर दान उधर दान, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु हत्या, पशु बलि और पता नहीं क्या क्या धतक्रम चला के रखे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कोई देवी देवता उनका उद्धार करेगा। वो ये मानते ही नहीं कि उनका स्वयं का उद्धार वो स्वयं कर सकते हैं अपने आप को प्रशिक्षित करके। कोई देवी देवता पत्थरों में नहीं रहता है। कौन सा देवी देवता पत्थर पेड़ में है? कौन सा विद्वान है? अभी क्या कोरोना वायरस आया तो कोई पत्थर का देवी देवता बाहर आया कि ये लो इसकी दवाई, ये वैक्सीन का फार्मूला है? ऐसा आया कोई पंडित पुजारी और मौलवी, कोई साधु संत कोई आया निकल के बाहर कि ये इसका फार्मूला है? अब वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि ये वैक्सीन बनाने के लिए भी 1 साल लगेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं, और करोड़ों रुपए की ये लग रही लाइब्रेरियाँ लग रही है। तो विकास किस चीज़ का होना चाहिए? विकास विज्ञान का होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का होना चाहिए। मस्तिष्क कैसे काम करता है उसका होना चाहिए। बड़ी बड़ी प्रयोगशाला बननी चाहिए, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक सेंटर बनना चाहिए जहाँ पे ध्यान हो, साधना हो, उस साधना के अंदर व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाए, उसका विवेक जगाया जाए, ऐसी चीज़ों की निर्मित हो और एक अच्छे साहित्य की निर्मित हो। एक ऐसा रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। अगर ये रिवॉल्यूशन नहीं आता, ये परिवर्तन नहीं आता तो व्यक्ति को वही दौड़ रहा है, वही भाग रहा है, वही भागते भागते अपने आप को गुलाम बनाए रखा है। तुम तुच्छ हो और तुम्हारा उद्धार किसी दूसरे देवी देवता के हाथों में है। इस प्रतिगामी उपदेश ने मानव मन को पापी, कुंठित, हतप्रद, गुलाम यो हीन बना दिया है। जो उपदेश मनुष्य को अपने कदमों पर खड़ा होने की प्रेरणा न देकर उल्टे परोमोक्षापेक्षी बनावे, वह मानव समाज के लिए घातक है। गुरुओं द्वारा गलत दिशा पाकर बुद्धिमान यो प्रतिभान भी जड़ संस्कारों में फंसकर पंगु बन जाते हैं। लोग अपने अंदर प्रतिभा न देख के दूसरों के अंदर प्रतिभा देखते, परमुखापेक्षी हो जाते हैं। बुद्धिमान यो प्रतिभावान लोग भी इस जड़ संस्कारों में फंसकर पंगु बन जाते हैं, क्योंकि दिमाग जो काम करता है चित्त के माध्यम, चित्त बहुत बलवान है और चित्त को जो डायरेक्शन देने का काम है वो आपका है। तो आपका जब मन शुद्ध होगा, सही डायरेक्शन में होगा, आपकी विचार करने की क्षमता सही होगी, आप विवेकशील होंगे, आप तर्क करने वाले होंगे, तो क्या है कि आप अपने आप को ऑन कर रहे हो। आपकी बहुत सारी
जो चीज़ें आन नहीं हुई है वो पड़ी हुई है, वो आन करने का काम कौन है? कोई गुरु कर सकता है, कोई सत मार्ग दिखाने वाला कर सकता है, जो तथागत अपने आप को जैसे मार्ग दाता कहते हैं, मार्ग दिखाने वाला कहते हैं। कबीर साहेब यही मार्गदर्शन कर रहे हैं जो तथागत ने किया है, इसी प्रकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप अपने बुद्धिमत्ता को जगाओ, अपनी प्रतिभा को जगाओ और अपने आप को पंगु मत बनाओ, अपने आप को बलवान बनाओ। अपने आप को अंदर से ऑन करो। आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने अभी बंद करके रखी हुई है। आपने तर्क वितर्क बंद करके रखा है, आपने विवेक नहीं कर रहे हो, जानकारी नहीं ले रहे हो और एकदम मूड जैसे पड़े हो। विद्वान प्रतिभावान होने के बाद भी अपने आप को ये मान के बैठे हो कि कोई ऊपर वाला भगवान आएगा और आपका उद्धार कर लेगा। यही सबसे बड़ा गुलामी का कारण है, क्योंकि जो गुलाम बनाने वाला है और गुलाम होने वाला है तो दोस्त नहीं हो सकते, वो एक रास्ते पे नहीं हो सकते। एक तो कोई अगर गुलाम बनाने वाला है जो कहता है कि मैं जन्म से ही श्रेष्ठ हूँ और तुम जन्म से ही नीच हो, तो वो तुमको गुलाम बनाने वाला है। जन्म से ही खुद को श्रेष्ठ कहलाने वाला व्यक्ति जन्म से जिसको नीच कह रहा है, वो जन्म से जिसको नीच कहता है उसको गुलाम बना रहा है। गुलाम बनाने वाले का और गुलामों का धर्म एक नहीं हो सकता, एक रास्ता नहीं हो सकता है। वो एक शातिर बुद्धि है, वो एक शातिर दिमाग है। उस शातिर दिमाग ने अच्छे अच्छे विद्वान और प्रतिभावान लोगों को भी पंगु बना के रखा हुआ है। वो भी उस पंगु बना के अपने आप को मानसिक रूप से अपाहिज घोषित कर रहे हैं। तो उस अपाहिज में से निकलना है, उसके बात को सत्य नहीं मानना है। किनको? जिनको वो कह रहा है कि तुम जन्म से ही नीच हो, जन्म से ही अछूत हो, जन्म से ही ये हो वो हो, तुम्हारी व्याख्या कर रहा है, तुमको ये कर रहा है, वो तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है, तुमको पथ भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति है। ये जानना और समझना जरूरी है। पढ़ना पढ़ो धरो जनो ना गोई, नहीं तो निश्चय जाहू बिगोही। सदगुरु कहते हैं कि गुरुजनों, विद्वानों, पंडितों सब में श्रद्धा रखो, सबकी शिक्षा एवं उपदेशों का आदर से श्रवण करो और पढ़ो, परंतु उनकी छानबीन करो। सभी गुरुओं की वाणी को परख की कसौटी पे कसो, परख की कसौटी से कसो उनको वाणियों को। क्यों कसना है? पढ़ो, सबको पढ़ो, क्योंकि पढ़ो नहीं तो आप जानोगे नहीं। और सदगुरु कहते हैं कि गुरुजनों की वाणी, पंडितों की वाणी, सब में श्रद्धा रखो, सुनो उसको, लेकिन सभी विद्या उपदेशों का श्रवण तो करो, परंतु उसकी छानबीन भी करो। उस गुरुजनों के वाणियों की परख करो, उसको एनालिसिस करो, जिसको तथागत धम्म विषय संबोधंगे के अंदर में धम्म विषय कहते, विश्लेषण करना कहते। जब स्मृतिमान आप रहोगे तब आप विश्लेषण करोगे, और विश्लेषण करोगे तो विश्लेषण वाला जो चक्षु आपके अंदर का पावर है आपने ऑन कर दिया, आपने बोध को ऑन कर दिया, उस बोधि अंग को आपने ऑन कर दिया। तो क्या होगा कि सही और गलत का आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और सही और गलत का पता लगना है तो आप क्या छानबीन करो, और गुरुजनों की वाणियों की परख की कसौटी पे, परख की कसौटी अपनी कसौटी है, परखने वाली जो कसौटी है। एक व्यक्ति के अंदर में एक कसौटी है, जैसे सुनार अपना यंत्र लगा के पता करता है सोना है कि नहीं है, वैसा ही अपने अंदर में एक विवेक है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, वो पता कर सकती है कि ये सही है या नहीं। प्रज्ञा की कसौटी पे उसको कसो, तो प्रज्ञा को पहले जगाना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। और होश में रहने के लिए क्या है? अवेयरनेस रहना पड़ेगा, जानकारी युक्त रहना पड़ेगा। ऐसे ढीला ढाला आलसी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा, और जागृत अवस्था में रहोगे तब आप उसको सही और गलत को पता कर सकते हो। उनमें सार एवं सत्य को ही ग्रहण करो। सार एवं सत्य उसका सार है, एक वो कहानी बताई जाती है, उसका एक सार होता है, और उसके सत्य को ग्रहण करो। सत्य मतलब आपके लाभ के लिए, संसार के लाभ के लिए, दुनिया के लाभ के लिए, लोगों के लाभ के लिए, उस सत्य को ग्रहण करो। शेष कचरा जो है उसको छोड़ दो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो केवल परंपरा और श्रद्धा के जोश में आंखें मूंदकर सब कुछ मानते जाते हो तो निश्चय ही खो जाओगे, अंधे जैसे जंगल में भटक जाओगे। श्रद्धा के कि आप उन्होंने जो भी बोला और आपने कहना शुरू किया। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को उन पे ऊपर इतनी श्रद्धा है कि वो मुझे बोलेंगे कि वहाँ से ऐसा करो तो मैं कर लूँगा, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ है। आपको सोचना है, पूछना है, कि जानकारी लेना है कि ये क्यों करना है, क्या किस लिए करना है। किसी ने बोल दिया, उसके ऊपर श्रद्धा है और आपने उसके अनुसार ही किया,
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसके पास भी जो जानकारी है वो सही है। उसके ऊपर आपकी श्रद्धा अच्छी बात है, लेकिन उसके पास जानकारी सही है या गलत है ये तो चेक करने की ज़रूरत है। अगर वो गलत जानकारी है और आपने गलत का अनुसरण किया तो गलत ही बढ़ जाएगा। आज आप देख रहे हो कि एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा, तीसरा अंधा, चौथा अंधा, और अंधे के पीछे अंधा जा रहा है और सारी भीड़ पूरे अंधे के जैसे लग रही है। एक जगह आया था कि भाई भारत के अंदर में जितना सोना है उतना सोना यहाँ पे गड़ा है। एक साधु ने अपनी वाणी में बता दिया कि मुझे रात में सपना आया और मेरी विद्या तो बिल्कुल प्रकांड विद्या है। पता चला वहाँ लाखों लोगों की पब्लिक इकट्ठा हो गई क्योंकि सोना पाने के लिए, और भारत गवर्नमेंट की भी लोग गए और वहाँ पे खोदने लग गए, कुछ नहीं मिला। लेकिन लोग ऐसे ऐसे भटक जाते, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे, एक अंधा तीसरे अंधे के पीछे भटकते रहता है। स्वयं परख दृष्टि से अभाव के कारण, स्वयं परख की दृष्टि के अभाव के कारण धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है। क्या कर रहा है व्यक्ति? अपनी गरिमा खो देता है। तो आंखें मूंदकर नहीं मानना है, आंखें मूंदकर नहीं मानना है। नहीं तो निश्चय जाहू बिगो ही स्वयं परख दृष्टि के अभाव में। धर्म के नाम पर फैले शास्त्रों के वाणी जाल में, धर्म के नाम पर जो शास्त्रों का वाणी जाल है, शास्त्रों ने क्या किया? शास्त्र रचने वालों ने उसको धर्म का नाम दिया और धर्म का नाम देके बोला कि इसमें विवेक नहीं करना है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, उसमें तर्क नहीं करना है। अगर तर्क करोगे तो ये धर्म विरोधी है, नास्तिक कहलाओगे, और नास्तिक कहलाओगे तो फिर नरक में पड़ जाओगे, तुम्हारी ये दुर्गति होगी। ऊपर से तो तर्क करने को मना कर दिया, करोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नास्तिक हो जाओगे तो कल्पना ऐसी कर ली नरक में चले जाओगे, तो डरा भी दिया ऊपर से। तो आदमी डर के कारण उसका विवेक ही खत्म हो गया, वो पक्का गुलाम हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। शास्त्रों के वाणी जाल ने क्या किया? मनुष्य के गरिमा को, मनुष्य की जो गरिमा है, उसका जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है, उसका जो स्वाभिमान है, उसको ख़त्म कर दिया। और इसलिए आज कहीं देखते हैं कि व्यक्ति अपनी गरिमा खोकर खूब पीकर चौराहे पे पड़ा है, कुछ बकबक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसकी गरिमा ही नहीं, उसको ही नहीं मालूम कि मैं क्या हूँ। वो हिन दिन बन के घूम रहा है, कोई बोलता है मैं गरीब हूँ, मैं कोई ये हूँ। तो ये शास्त्रों का एक परिणाम है उनके दिमाग पर। कोई भांग पीना बचपन से नहीं सीखता, उनको भगवान के नाम पे, प्रसाद के नाम पे पिलाया जाता है उसकी बुद्धि ये करने के लिए। और ये बोला जाता है कि तुम अपना सर्वस्व लूटो एक लड़की के लिए, कि तुम तो इस भगवान के नाम से ये कर दो, तुमको तो जवानी मिली है तो भगवान को अर्पित कर दो। तो ऐसे भी साधु संतों की भीड़ है जो अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन वो बलात्कारी है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? मनुष्य के ज्ञान के कारण, उसके पास विवेक नहीं होने कारण। को साहेब कहते हैं ये साधक अपने चेतन स्वरूप का स्मरण करो, वही राम है। कौन है राम? राम आपका चेतन स्वरूप राम है, आपका चेतन स्वरूप राम है। राम तुमसे अलग नहीं है, राम और तुम एक ही हो, राम और तुम एक ही हो। जिनके सामने तुम्हें रोना पड़े, तुम क्या महान हो, तो महान के सामने तुम्हें क्या रोना पड़े? तुम स्वयं राम हो। हृदय बसे तो ही राम न जाना, यह कबीर साहेब का अमर संदेश है। वे कहते हैं स्वरूप राम का स्मरण करो, यह दुखदाई भोगो, यह परावलंबता की आशा छोड़ दो, परावलंबता की आशा छोड़ दो। ये मंदिर और ये पत्थरों की मूर्तियाँ, ये झांसे देने वाले ग्रंथ, इनसे सबसे आशा मत करो कि वो तुमको सही रास्ते पे दिखाएंगे। इसलिए स्वावलंबी बनो। आपका राम राजा राम नहीं है, आपका राम चेतन राम है, और जो आपके अंदर बसता है। इसलिए इन पत्थरों के झगड़ों से दूर हो जाओ। अपने आप को वो किसी के झांसे में ले जाके धर्म की विजय नाम से कुछ भी मत करने लगो। आप अपने स्वयं विवेक में आ जाओ और अपना सतपथ खुद तैयार करो। हम मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। कबीर साहेब खुद मार्गदाता है, मार्ग देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले, और रास्ता दिखा के आपको अपने चेतन स्वरूप तक ले जाना चाहते हैं। आप अपने चेतन स्वरूप तक जाओ और संसार के सत्य को देखो। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा देखो, परिवर्तनशील चीज़ों को परिवर्तनशील चीज़ों देखो, और अपने वास्तविक रूप को वास्तविक देखो। ये शरीर को शरीर के रूप में देखो, शरीर की जो गति होने वाली उसको वैसा देखो, तो आपको कभी दुख नहीं होगा।
आपको अच्छे कर्म करना है, कर्म की एक गठरी बनानी है। अच्छे कर्म करने के लिए आपको जागृत रहना है। और ये जो हम काम करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो एक साधन है, लेकिन साधन के साथ आपको एक कर्म का एक परिणाम भी मिलता है, वो एक आपका अच्छा कर्म है। इसलिए अच्छे कर्म के कारण आपको साधन के साथ उसका एक कर्म की एक गठरी भी बनती है। उस गठरी को बनाओ। वो कैसी गठरी होनी चाहिए? अच्छे कर्मों की गठरी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो। जितना अभी समय है उसका सदुपयोग करो। ये मत मानो कि अब तो हो गया, अब तो मैंने सब कमा लिया, मकान आ गया, गाड़ी आ गई, बंगला हो गया, अब पैसे आ गए, अब मुझे क्या करना, अब तो मैं निश्चिंत हो गया। अच्छा, आप कैसे निश्चिंत हो गए? आपका शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है, आपकी उम्र नहीं बढ़ रही, तो शरीर चला जाएगा, गाड़ी नहीं चली जाएगी, मकान नहीं चला जाएगा, रिश्तेदार नहीं चले जाएंगे, पद नहीं चला जाएगा, प्रतिष्ठा नहीं, सब चले जाएंगे। रहेगा क्या? सत्कर्म। सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। एक ने एक विहार के अंदर में बोले, ये व्यक्ति बहुत झुग्गियों में जाता है, लोगों को मार्गदर्शन करता है, बच्चों को पढ़ाता है और बहुत लोगों को सपोर्ट करता है, बड़ी प्रशंसा कर रहा है। वो आधे घंटे तक प्रशंसा किया, मेरा नंबर आया, मैंने बोला भाई वो तुमने इनकी प्रशंसा किया उसके लिए धन्यवाद, अच्छी चीज़ों की प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन वो उनके जो अच्छे कर्म है उसका लाभ उनको मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा? तो पब्लिक देखने लग गई कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। उनका तुमको वही मिलेगा जो तुमने किया है, तो तुम भी सत्कर्म करने लग जाओ, तुम भी अच्छे कर्म करने लग जाओ। हम लोग पेपर वाले ये लिख, इन्होंने ऐसा काम किया, इतना दान दिया, उतना बांटा, उतना ये किया, उतने लोगों को इतना ऐसा किया। हाँ ठीक है भैया, उनके सत्कर्म है, आप करो, आपको किसने मना किया? अभी लोग सत्कर्म का मतलब ये हो गया कि 25-50 बंगले ले लिए, गाड़ी ले लिया, करोड़ों की संपत्ति बना दी और बोले कि हम अमीर है, ये है, वो है, डी निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक भौतिक चीज़ों का अच्छा है होना, अच्छी बात है, लेकिन उसका उपभोग खुद ही कर रहे हैं, खुद भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अब चल नहीं पा रहे ढंग से, फिर भी लगे हुए हैं कि हमारी 7वीं पीढ़ी के लिए कैसा मिले। अरे कुछ सत्कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो। कुछ बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिले, उसका खाना दो, उनको कपड़े दो। किसी को पढ़ने के लिए ठीक ठाक नहीं मिल रहा, उसको पढ़ने के लिए कुछ करो। कोई वृद्ध लोग हैं जिनको रहने के लिए मकान, उसके लिए मकान बनाओ। अगर आप शासन में हो, आपके पास बहुत बड़ा पोस्ट है, तो उसका उपयोग यही मत करो कि इसको दबाओ, उसको दबाओ, उसके खिलाफ केस डालो, इसको अंदर करो। नहीं, उसमें भी आपको अच्छे काम करने का अवसर मिला। अच्छे काम का मतलब यही नहीं कि पुतले, बड़े बड़े हजारों करोड़ के पुतले खड़े कर दिए, मंदिर बना दिए। नहीं, आप विश्वविद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाओ, लोगों को अच्छे जानकारी दो, उन्नत खेती के लिए करो, पड़ी ज़मीन को उठाओ, लोगों को ज़मीन दान में दो, अच्छे काम पे लगाओ, लोगों को प्रोत्साहित करो, अच्छे प्रवचनों का आयोजन करो, अच्छे मार्गदर्शनों का आयोजन करो, अच्छे गुरुओं को बुलाओ, जन जागरण करो। स्कूल का सिस्टम देखो कि सही चीज़ सिखाई जा रही कि नहीं जा रहा है। माध्यमिक स्कूल का, कॉलेज का, सबका सिस्टम देखो और वहाँ पे देखो कि धर्मशास्त्र के नाम पे कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ाए रहे। वो सबको उल्टा सीधा करके बाहर निकालो, उसको सब करेक्शंस करो। संविधान को देखो, संविधान के अंदर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है वो बहुत मार्मिक है, बहुत अच्छा है। उसके अनुसार अगर काम करो, भारत तो बहुत बड़ा देश बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब का जो मार्गदर्शन है, जो आज के वर्तमान स्थिति के लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी मार्गदर्शन है, और इस मार्गदर्शन से आपने अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ जरूर हासिल करने की सोची होगी। आपने कम से कम अपने स्वयं चेतन को जगाने के बारे में सोचा होगा। और आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो, आप सतपथ पर आगे बढ़े, आपके संपूर्ण दुखों का नाश हो और आप दुखों का नाश करके आप उस निब्बान और शांति प्रिय वाली और अच्छे स्थान को साक्षात्कार करें, आप उसको प्राप्त कर सकें और आप लोगों के लिए एक अच्छा काम करने वाला एक बड़े अच्छे इंसान बने। इसी कामना के साथ धन्यवाद।